भगवान ना भक्त की श्रद्धा देखते हैं, उसकी दौलत नहीं देखते। या ये नहीं देखते कि इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसके घर में कैसा लंगर या पकवान बनकर आया है, या आया भी है या नहीं भी आया है। भगवान हमेशा भक्त की श्रद्धा देखते हैं कि ये जो मेरे से मांगने आया है, ये समाज के हित के लिए मांगने आया है, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए मांगने आया है। कई इंसान ऐसे होते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो श्रद्धा ऐसी रखते हैं कि समाज का कल्याण, कुदरत की सेवा, दूसरे को आत्मसमर्पण, दूसरों के लिए दयावान, वो भगवान को सबसे अच्छे लगते हैं। तो मैं ऐसा एक वाक्य सुनाता हूं आपको। जब ना प्रजापति दक्ष अपने महल से निकला, कि मैं जब उसको पता लगा कि जो जटा शिल्पकार है वो जिसकी भी मूर्ति बनाता है ना वो रूपवान हो जाता है। उसको नहीं पता था जो जटा शिल्पकार है वो श्री शिव भगवान है। श्री शिव भगवान एक जटा शिल्पकार का रूप धारण कर जब धरती पर लोगों का भला कर रहे थे ना, तब प्रजापति दक्ष अपने अहंकार हेतु वहां आया और उसके मन में था कि मेरे पास तो इतनी दौलत है, इतना कुछ है कि मैं तो इस मूर्तिकार को, इस शिल्पकार को 1 मिनट में खरीद कर ले आऊंगा कि पहले मेरी मूर्ति बनाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसे मूर्ति बनाओ, मेरे जमाता की मूर्ति बनाओ, मेरे जवाई की मूर्ति बनाओ, उसको ठीक करो, उसका चेहरा जो आधा जला हुआ है वो ठीक हो जाए। तो वहीं पर एक गरीब औरत खड़ी थी। जब श्री शिव भगवान को रूप धारण करो, एक मूर्तिकार का वो मूर्तियां बना रहे थे ना, तो एक गरीब औरत खड़ी हुई थी जिसके पास एक आना भी नहीं था। तो वो रो रही थी। श्री शिव भगवान ने पहले उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ। एक शिल्पकार के रूप में थे ना, कोई पहचान तो सकता नहीं था। तो वो बोली कि मेरी बेटी कुछ दिन पहले बीमार होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होगी, उसकी मौत हो गई। कृपया आप उसकी एक मूर्ति बना दोगे जिसके साथ में अपना ये में जो मेरे दिल में जो गुबार है, जो मैं अब दर्द महसूस कर रही हूँ, वो थोड़ा कम हो जाए। तो प्रजापति राजा दक्ष के मन में था कि ये तो गरीब औरत है, इसकी ये मूर्ति का क्या बात मानेगा, मैं एक राजा हूँ। तभी प्रजापति दक्ष बीच में बोला, सुनो पहले मेरी बात सुनो। तो श्री शिव भगवान ने ऐसे हाथ किया। जटा शिल्पकार के रूप में थे ना श्री शिव भगवान, कोई पहचान तो सकता नहीं था। कि पहले रुको, बीच में मत बोलो, मैं बात कर रहा हूं, आप कोई भी हो, आप रुको। तो प्रजापति दक्ष देखते ही रह गया कि मैं एक राजा हूं और मुझे रोक दिया गया और गरीब की बात पहले सुन दी गई। तो उस गरीब औरत की बात सुनी गई। तो भगवान श्री शिव ने शिल्पकार के रूप में पहले उस गरीब औरत की बेटी की मूर्ति बनाई, फिर उसमें जान फूकी, जान डाली वो, और बेटी को जिंदा कर उसको दिया गया कि लो बेटी, मैं इसे तुम्हारी दया दृष्टि, तुम्हारी आत्म संभावना के खातिर इसको कुछ देर और जीवित कर तुमको दे रहा। तुम्हारी भावना से खुश होकर बेटी, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा कर कुछ देर और कुदरत की सेवा करने के लिए समय दे रहा हूं। तो प्रजापति दक्ष देखते ही रह गया। तो अब भगवान श्री शिव ने शिल्पकार के रूप में उनसे पूछा, प्रजापति दक्ष से पूछा कि हाँ जी, अब आप बोलिए जी श्रीमान, आप किस उद्देश्य हेतु यहाँ पर आए हो। तो वो बोला कि मेरे जमाता का जो चेहरा है वो थोड़ा करूप है, वो जला हुआ है, कृपया आप भी उसकी मूर्ति बनाइए और वो रूपवान हो जाए और मेरी बेटी का विवाह हो जाए। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सारी बात सुनकर कहा कि ठीक है राजन, मैं जरूर आऊंगा। तो ऐसी बात है कि भगवान किसी की अमीरी और गरीबी नहीं देखता संसारिक रूप में, दुनियावी रूप में। वो सभी से एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन मंशा क्या है वो जान लेते हैं, जिसके आधार पर
वो वरदान देते हैं, शक्तियां देते हैं और विश पूरी होती है इंसान की। तो ऐसी बात होती है कि अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो सबसे पहले सोच अच्छी होनी चाहिए।